आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, सार्जेंट आयोग 1944 के समय भारत के वायसराय कौन थे? सार्जेंट आयोग 1944 के में हुआ था सार्जेंट आयोग, तो उसके समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। अगला प्रश्न है, मीरातुल अखबार किसकी पत्रिका है? मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। जैसे राजा राम मोहन राय, तोहफतुल मुहद्दीन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मीरातुल अखबार, ये सब राजा राम मोहन राय की कृति है। अगला प्रश्न है, अरशद खां होगा, अरशद खां के समय सबसे अधिक समय तक दीवान के पद पर किसने क्या है? सॉरी, ये होगा औरंगजेब के समय सबसे अधिक समय, अकबर के समय सबसे अधिक समय तक दीवान के पद पर किसने कार्य किया था? अरशद खान ने। अकबर के समय सबसे अधिक समय तक दीवान के पद पर कार्य किया था अरशद खान ने। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। सिमडेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1944 ईस्वी में दी वे आउट पंपलेट किसने जारी किया था? दी वे आउट पंपलेट सी राजगोपालचारी ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कन्नौज के स्थान पर किस नगर को बसाया था? शेरशाह सूरी ने कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नमक नगर को बसाया था। कन्नौज के स्थान पर शेरशाह सूरी ने शेरसूर नमक नगर को बसाया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश कौन था? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश हलायुद्ध था। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश हलायुद्ध था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव भी लक्ष्मण सेन की राज्यसभा को सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के रचयिता धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय भी लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे। अगला प्रश्न है, जापान में रूस को कब हराया था? जापान ने रूस को 1905 ईस्वी में हराया था। और 1905 ईस्वी से एक दो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में गोपाल किरीनी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल किरीनी गोखले ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चांदी के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चांदी के उत्पादन में मेक्सिको का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य बिहार है, 61.8%। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। केरल हमेशा से बरकरार रहा है सबसे अधिक प्रतिशत वाला साक्षरता वाला राज्य में। अगला प्रश्न है, पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 ईस्वी को किसके बीच चला था? पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 ईस्वी को चला था। यह नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चला था। किसके बीच? नई दिल्ली और हावड़ा के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया। विधेयक 2 तरह का होता है, साधारण विधेयक, एक वित्त विधेयक। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक या धन विधेयक को पहले लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। यह असम में है। ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर माजुली द्वीप का निर्माण करता है।
अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अरब महासागर में। उसी तरह अगर अंडमान निकोबार पूछ दे, अंडमान निकोबार तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार अगर पूछ दे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, वो कौन सा ग्रह है जिसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान है? ये मंगल ग्रह है जिसका अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है, मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना की घोषणा कब किया था? पीएम की किसान योजना का घोषणा 1 दिसंबर 2018 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से, खनिज तेल जो उसमें आत्मनिर्भरता से। अगला प्रश्न, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। अगला प्रश्न, महाजन समिति का संबंध किससे है? महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। अगला प्रश्न, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है? ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर का संबंध है फूलों की खेती से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसका उपनाम है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद का उपनाम है। ये झारखंड के रहने वाले थे। इसी के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो में 15 होती है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, प्लासी का किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी पश्चिम बंगाल में है। ये सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला प्रश्न, अजलान शाह कप किस खेल में दिया जाता है? अजलान शाह कप हॉकी में दिया जाता है। अगला प्रश्न, सुल्तान बनने से पूर्व बलबन किस पद पर था? सुल्तान बनने से पूर्व नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, सिविल सर्विस में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सिविल सर्विस में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ये 1863 ईस्वी में चुने गए थे, सबसे पहले भारतीय जो सिविल सेवा में चुने गए थे। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, इप्सम स्टेडियम कहाँ स्थित है? इप्सम स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, इप्सम स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में। इसमें गुड़दौड़ होता है इप्सम स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जावर खान किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो जावर खान है वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 18 सुल्तान के स्वतंत्रता संग्राम में किसको महक परी के उपनाम से जाना जाता था? बेगम जीनत महल को महक परी के नाम से जाना था। 1857 ईस्वी के क्रांति में बेगम जीनत महल को महक परी के नाम से जाना था। बेगम जीनत महल को महक परी के नाम से जाना था। अगला प्रश्न, इख्तियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इख्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, ये कहा गया संविधान में कहा गया, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। जैसे कि ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है, आसाम से पृथक और कौन कौन राज्य बने थे? आसाम से पृथक और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड बने थे। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है? ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी है। ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकौनिया।
भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकौलिया। अगला प्रश्न इसी तरह आते हैं, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत पामवीर के पठार को कहा जाता है। विश्व की छत पामवीर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन NM जोशी ने किया था। AITUF इसको शॉर्ट फॉर्म बोला था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन NM जोशी ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? ये लॉर्ड एलन है। लॉर्ड एलन का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। इन्होंने 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था और 1843 ईस्वी में सिंध का भी विलय किया था लॉर्ड एलन के द्वारा। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लॉर्ड एलन से संबंधित है। दास प्रथा का अंत किया था 1843 में और सिंध का भी विलय किया था 1843 में। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। अरविंद घोष का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लाइफ डिवाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म NSSO कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? NSSO की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। अगला प्रश्न, कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? कैचर शब्द बेसबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, रोलर एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे। जैसे रोलर एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को किस राजपूत राजा ने पहली बार हराया था? मूलराज द्वितीय ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने हराया था। राजपूत राजा चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है तैयार। अगला प्रश्न, मलेरिया का परजीवी क्या है? मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अभियान दल अंटार्कटिका कब पहुंचा था? प्रथम भारतीय अभियान दल अंटार्कटिका जो 1982 में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव 1951-52 हुआ था। अगला प्रश्न, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध की नी थी। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र बजाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉजिट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसी तरह पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा किया गया था। कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम जो रथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है कन्याकुमारी, झारखंड दोस्त। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ये साउथ इंडिया में कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाता है पूरे भारत का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। 750 ईस्वी में पाल वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ये गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? यह रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न, जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन बनी थी? एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। अगला प्रश्न, सुहाग नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देखें। उम्मीद है कि सब आपको तैयार हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। थैंक यू।